मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ कि काफ़ी लोगों ने मुझे जो है वो बोला, अगर जो है आपकी यूट्यूब की इनकम आ गई है तो आप जो है वो ये वीडियो बनाए, अगर नहीं आई है तो भी बनाएं, बताएं हमें क्या कितनी इनकम आती है, और अगर नहीं आई है तो आप बताएं कि कब आएगी। काफ़ी इस तरह के सवाल मेरे पास आए थे, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को वो बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि मेरे भी यूट्यूब पर कोई इनकम नहीं आई है, कोई भी नहीं आई है। लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं है अगर आपके जो है 1 के सब्सक्राइबर हो जाएं और आपको फ़ौरन इनकम आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 के सब्सक्राइब होने के बाद आपके 4 के वॉच टाइम होना भी लाजमी है, जो कि मेरे नहीं हुए हैं। कुछ बाकी है, थोड़े बहुत मेरे हो चुके हैं, थोड़े बहुत बाकी है, तो जब वो कुछ हो जाएंगे उसके बाद मेरी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो है वो मेरी कोई इनकम नहीं है। काफ़ी लोगों ने मुझसे जो है वो ये पूछा कि कितनी इनकम आ रही है, आप कितने कमा रही हो, क्या है क्या नहीं, ये वो बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी कोई इनकम नहीं आ रही, कोई भी नहीं आ रही, मैंने अभी कुछ भी अर्न नहीं किया। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हट सकती, मुझे अभी शायद 1 साल या थोड़ा 1 साल से ज़्यादा हुआ है, ये पता नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं, शायद 2 साल हो गया है 1 साल से, कि मुझे याद है कि मैंने पिछले साल शायद स्टार्ट किया था, तो मैंने छोटी मोटी कोई वीडियोस डाली थी या शॉर्ट्स वगैरह डाले थे, तो मुझे इतना कुछ खास याद नहीं है। लेकिन जो है हर चीज़ में जो है वो टाइम लगता है, और मेरे भी जो सब्सक्राइब भी कंप्लीट हुए हैं और अभी वॉच टाइम भी कुछ हो गए हैं, कुछ रहते हैं, लेकिन वो भी जल्द से जल्द हो जाएंगे मेरे कंप्लीट। तो फिर जब वो हो जाएंगे और मेरी जब इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं आप लोग को लाजमी बताऊँगी कि मेरी जो है वो इनकम आ गई है। ये है कि यूट्यूब वाले मना करते हैं, मतलब ये जो है कि इनकम नहीं बतानी चाहिए, कितनी इनकम आई है वो, तो जो है ये नहीं बताते। बाकी ये बता सकते हैं कि इनकम आ गई है, फर्स्ट इनकम, सेकंड इनकम, ये बता सकते हैं। बाकी इसके अलावा कितनी इनकम आई, क्या हुआ, तो ये नहीं बता सकते। तो मेरी जब फर्स्ट इनकम आएगी तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी कि मेरी फर्स्ट इनकम जो है वो आ चुकी है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरी कोई इनकम नहीं है, कोई भी इनकम नहीं है, कि अगर आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे वॉच टाइम जो है वो बढ़ेंगे, तो फिर जो है वो मेरी इनकम भी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, वॉच टाइम मेरे बढ़ाएं, मेरे वॉच टाइम बढ़ेंगे तो मेरी इनकम आना स्टार्ट होगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, मेरे जो है वॉच टाइम को कम्प्लीट आप लोग करें जल्दी। मैंने नेक्स्ट जब लगाया तो मेरे पास और बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, तो मैं वो भी आप लोग को इसी वीडियो में बता देती हूँ कि वो क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। सो जो है अभी मेरे पास जो है एक क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड आर यू, तो उनसे क्या लगता है। वैसे मैं सच बताऊँ ना, 10 साल, क्योंकि यार देखो जब इतनी मतलब 25, 26, 20 से अबव लड़कियां जो अपने आप को 17, 18 की कहेंगी, तो फिर मैं अपने आप को 10 की क्यों नहीं कह सकती कि मैं 10 साल की, मैं 10 साल की हूँ। जब वो जो है वो 20 से अबव कर चुकी हैं और वो अभी तक जो है वो 17, 18 से आगे नहीं बढ़ी है, 4-5 साल तो 18 से आगे ही नहीं बढ़ी, तो फिर मैं कैसे बढ़ जाऊँ आगे, मैं भी तो पीछे ही जाऊँगी। तो जी मेरी जो एज है वो 10 साल, ठीक है। मैं 10 साल से आगे नहीं बढ़ूँगी पिछले 5 साल तक, ठीक है। तब तक कि 5 साल चलते रहेंगे, मैं 10 साल तक ही चलती रहूँगी, फिर 5 साल के बाद मैं 11 साल की, ठीक है। अभी मैं 10 साल की, ओके। से यही क्वेश्चन अभी मैंने बताया जो कि है यूट्यूब की इनकम कितनी आ रही है, आपको बताइए। यूट्यूब की इनकम मुझे नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही, लेकिन इंशाल्लाह कुछ टाइम में ज़रूर आ जाएगी। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आएगी, आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, तो मेरी इनकम भी ज़रूर आ जाएगी। क्वेश्चन ये है कि आप अपनी फैमिली को क्यों नहीं दिखाती, या अलाउड नहीं है मेरी फैमिली में। इस क्वेश्चन है कि योर फेवरेट एक्टर, मेरा फेवरेट एक्टर अगर मेल में बात करूँ तो मेल में मुझे पसंद है फारूक, मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट एक्टर फारूक। और अगर फीमेल में बात करूँ तो फीमेल में कौन हो सकती है, बहुत सारे एक्टर्स हैं फीमेल में। नाज़ीर जहांगीर मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है वो, नाज़ीर जहांगीर हो गई, और नीलम मुनीर हो गई, बहुत सारे एक्टर्स हैं, आयशा खान हो गई, बहुत सारी फीमेल में तो बहुत है। बाकी मेल में मुझे जो दानिश तैमूर बहुत अच्छा लगता है, और सबसे 1 नंबर पे जो है वो तो बहुत अच्छा लगता है। सेकंड आपकी छोटी बहन बहुत अच्छी है, आप उसके साथ वीडियोस बनाया करें, बड़ा मज़ा है, बनाऊँगी। ये क्वेश्चन बड़ा मज़े का, ये सच में हुआ ऐसा। किसी ने पूछा है कि आपके साथ कभी कोई स्कैम, कभी कोई फ्रॉड वगैरह कुछ इस तरह का हुआ है, तो ज़रूर बताइए। मेरे साथ तो हुआ है बहुत बार, तो आप मुझे बताइए आपके साथ हुआ है कि नहीं। बहुत तो नहीं
नहीं, लेकिन जो है आई थिंक 2-3 बार तो हुआ है, लेकिन मैं एक बार फंसी हूँ बस, 2-3 बार मैं नहीं फंसी। वो हुआ ये था कि फ़र्स्ट टाइम जब जो है वो मुझे ना कॉल आई, रमज़ान ही था, रमज़ान चल रहे थे शायद ना, हाँ। तो मुझे जो है ना वो सुबह 11 बजे या आई थिंक 12 बजे कुछ इस तरह का टाइम था, मुझे कॉल आई कि जो है ना वो आपका पता नहीं क्या कहा उन्होंने, हाँ आपका इनाम निकला है। नहीं, इनाम नहीं निकला, इनाम तो उन्होंने मुझे सेकंड टाइम बोला, हाँ फर्स्ट टाइम पर उन्होंने मुझे बोला था कि जो है ना आपको बॉल शो में बुलाया है और जो है वो आप आना, ये तो गेम शो के उसके लिए जो है वो आपको बुलाया गया है, आप आइएगा ये वो। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर जो है वो कॉल कट की और वो बिल्कुल रियल नंबर था, ना कुछ था उसमें ना कुछ ना। मैंने कहा ठीक है। अब उस टाइम मुझे इतना कुछ खास पता नहीं था, या से 3-4 साल पुरानी बात है, या हाँ शायद इतना ही टाइम होगा, 2-3 साल कुछ इस तरह का टाइम होगा। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जो है फिर उन्होंने मुझे फिर से कॉल की, कहते हैं कहना आप मुझे ना 5000 भिजवा दें तो मैं आपका जो है ना वो पास बना देता हूँ ना। तो पहले मैंने कहा कि यार क्या पता सच हो ये वो ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने 5000 रुपये दे दी इसी पैसा से, ठीक है। और उन्होंने मुझे नकली का फॉर्म बना के जो है ना बोलते देखिए आपका जो है ना ये पास बन चुका है ये वो। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने वापस कॉल की, कॉल करके कहते हैं कि ना आपका ये तो हो गया है लेकिन आपको ना 10,000 और भी देने पड़ेंगे ना। तो मैंने कहा अच्छा। बोलते 10,000 और देने पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने फिर जब उन्होंने कहा ना 10,000 और देने पड़ेंगे, तो मैं उनको देने जा रही थी। वो तो पता नहीं क्या हुआ, मैं जिसको देने जा रही थी ना, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपके पास इतना फालतू का पैसा है ना तो आप मुझे ही दे दो, क्योंकि सारे स्कैम है, इसमें कुछ भी रियल नहीं, सिर्फ स्कैम में सिर्फ लोगों को पागल बनाते। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा मैंने तो उसको 5,000 रुपये दे भी दिए इनको ना। तो फिर मैंने किसी से पूछवाया तो बाद में पता चला वो तो किसी गाँव में बैठे हैं और पता नहीं कौन था क्या था तौबा। उसके बाद तो मैंने फिर जो सारे नंबर डिलीट किए और फिर मैंने कहा नहीं भाई। तो फिर मुझे कुछ टाइम बाद फिर से कॉल आई कि आपका जो है ना जी गाड़ी निकली है, आपका जो है ये फ़ोन निकला है, आपका ये निकला, आपका वो निकला, आप मुझे 20,000 रुपये भिजवा दें, ये हमारे इजी पैसा नंबर है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल अभी भिजवाती हूँ, मैं सभी भिजवाती हूँ। तो बस फर्स्ट टाइम इस तरह का स्कैम हुआ था, जो कि मैंने जो है वो उसके बाद फिर कहा कि नहीं भाई अब नहीं ऐसा कुछ होगा भाई। इसलिए जो है अगर आप लोग के पास इस तरह की कॉल्स आएँ तो फिर भाई नहीं करना करें, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के लोग हो गए, बहुत सारे स्कैम करते हैं। ये जो मुझ जैसे जो पागल लोग होते हैं ना उनकी बातों में आती है, लेकिन खैर अब नहीं आती, पहले आती थी मैं, लेकिन अब नहीं आती भाई। अब हो गई, अक्ल आ गई कि नहीं भाई इस चीज़ों में तो पढ़ना ही नहीं, ये सिर्फ फालतू के काम है और बस ये लोग स्कैम करते हैं और कुछ नहीं। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत हर किसी के साथ हो रहा है, हर किसी के साथ। और ये लोग ऐसे मिनटों में लोगों को पागल बनाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि ये लोग पागल बना रहे हैं। इस तरह के बिल्कुल ओरिजिनल नंबर वगैरह फिर जब इनका निकालो तो पता नहीं किस। तो बस यही, उसके अलावा शुक्र है मेरे साथ कोई स्कैम नहीं, और शुक्र है कि मुझे कोई कॉल नहीं, और अगर हो भी आ भी जाए तो मुझे अभी इस चीज़ पे यकीन नहीं, कि सिर्फ फालतू सिर्फ स्कैम करते हैं लोग, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। तो मुझे अब इन चीज़ों पे है यकीन तो बिल्कुल नहीं। आपको PR आए हैं, अगर आए हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, नहीं आए तो मैं आपको भिजवाऊँगी PR। यार नहीं, मुझे PR तो अभी फ़िलहाल कोई PR तो नहीं आया वैसे। एक लड़की को आज के दौर में कैसा होना चाहिए, अगर आप मुझसे पूछें तो यार एक लड़की को आज के जिस तरह का भी जो दौर चल रहा है, इस दौर में एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस वजह से इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि कल को अगर उसकी शादी भी हो या कुछ हो तो वो अपनी शोहर की मोहताज भी ना रहे, उसके पास उसको इतना हो तो वो अपने शोहर की भी मोहताज ना रहे। और जो है ये भी, और ये चीज़ भी है कि अगर जो है किसी लड़की को कुछ बनने का शौक़ है, कुछ करने का शौक़ है, तो जो है वो पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते। काफ़ी पेरेंट्स होते हैं जो इजाज़त नहीं देते, कि कुछ तो होते हैं कि मैट्रिक के बाद पढ़ना ही नहीं है, और कुछ जो होते हैं वो पढ़ाते भी हैं, कुछ जो है वो कुछ बनने ही नहीं देते, कुछ करने नहीं देते। तो ये होता है कि यार बनने दो, करने दो, क्योंकि इस वजह से लोग ये कहते हैं कि यार नहीं ख़ानदान वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। यार क्यों लोगों को सोचना, क्यों लोग ख़ानदान का सोचना, लोगों को तो काम ही बोलना है। अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो भी लोग बोलेंगे, और अगर आप बुरा करोगे तो भी लोग बोलेंगे। तो लोगों को तो छोड़ ही दो, छोड़ दो लोगों को, उनका तो काम ही बातें बनाना। इंसान को खुद को देखना चाहिए कि वो खुद क्या करना चाहता है, उसको क्या शौक़ है, खुद क्या करना चाहता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई लोगों का सोचो, ख़ानदान का सोचो, यार क्यों सोचें? क्या आप लोग कल को भूखे बैठे हो तो कोई ख़ानदान वाला या कोई लोग आपको आके कुछ देता है, कुछ करता है? नहीं। तो फिर आप क्यों लोगों का सोचते हो? आप सोचो, अपना सोचो, अपने कल का सोचो, अपने आज का सोचो, अपने वक्त का सोचो। इंसान ये नहीं सोचता, इंसान बस ये सोचता है कि बस ख़ानदान क्या बोले, ख़ानदान वाले क्या बोलेंगे, ये लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ख़ानदान वाले क्या सोचेंगे। नहीं,
ऐसा सोचो ही नहीं, अपनी ऐसी सोच इंसान को नहीं रखनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि इंसान को अपनी ऐसी सोच रखनी चाहिए। लोगों का काम नहीं होता है बातें बनाना। इंसान को अगर पढ़ने का शौक़ है तो पढ़ने दो, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी, पढ़ना है ही ज़रूरी, क्योंकि आज का जिस तरह का अभी का जो दौर चल रहा है, इस दौर में तो मैट्रिक की कोई वैल्यू नहीं, सेकेंड ईयर की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैट्रिक की क्या ही वैल्यू होगी। तो इसलिए इंसान को तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ना तो चाहिए, उसको लाजमी है, पढ़ना तो लाजमी है। और अगर उसको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो वो भी इंसान को करना चाहिए। इसमें कोई छुपाने वाली या कुछ इस तरह की बात नहीं है, इंसान को करना चाहिए। अगर उसको आगे बढ़ने का शौक़ है तो करना चाहिए, उसको स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए। तो है, ये तो एक लड़की को मैं कहूँगी कि वो करे। अगर उसको कुछ बनने का शौक़ है, कुछ करने का शौक़ है, तो अपने स्टैंड ले, वो करे चीज़। ये नहीं कि वो हार मान जाए। जब इंसान हार मान जाता है ना, तो फिर किसी काम का नहीं, फिर वो हार ही मान जाता है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए ज़िंदगी में। इंसान को सामना करना चाहिए हर चीज़ का, हर चीज़ का इंसान को सामना करना चाहिए। कल को किसके ऊपर क्या वक्त आता है किसी को नहीं पता, इसलिए इंसान को हर चीज़ का सामना करना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी कि जिस तरह का आज का दौर चल रहा है, इस दौर में एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस जो है अभी तो थोड़े बहुत और क्वेश्चन हैं, तो बस अभी यहीं पर जो है इतने क्वेश्चन तो बहुत हो गए मेरे ख्याल से। फिर जो है इस वीडियो को यहीं पर जो है वो मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। और आप लोग जो यूट्यूब की इनकम का बोल रहे हो मुझे, तो आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो ताकि मेरी इनकम आए और मैं आप लोगों को बताऊँ। तो आप लोग मुझे इसके लिए सपोर्ट ज़रूर करो। तो जी इस वीडियो को जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो या किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।